यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं। यत्कीर्तिं कीर्तनेनैवं पुनाति भुवनत्रयं, पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र पल्लवों की छाँव में बैठकर भागवत रस का हम पान करें। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जब गुरुकुल में हिरण्यकश्यपु पहुँचे बच्चों को देखने के लिए कि बच्चे लौटे क्यों नहीं, उन्होंने देखा कि सभी बच्चे नाच रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, उनके सेवक भी नाच रहे हैं, गुरुजी भी नाच रहे हैं। तो उन्होंने बहुत डांटा फटकारा सबको, तो सब शांत हो गए, चुप बैठ गए। तो उन्होंने प्रहलाद को डांटा कि हमने इसी काम के लिए तुमको यहाँ भेजा है, तुमको भेजे हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और तुम सभी बच्चों को बहका रहे हो, यह तो ठीक बात नहीं है। तो बड़ी विनम्रता के साथ प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को कहा, पिताजी आप इस आसुरी भाव का परित्याग कर दीजिए और समत्व भाव में स्थित होइए, सबके प्रति समता रखिए अपने मन में। बच्चे हो, बूढ़े हो, राजा हो, प्रजा हो, सबके प्रति अपने मन में समता का भाव रखिए, इसी में आपका कल्याण होगा। भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है, आप भगवान विष्णु की भक्ति कीजिए, जो जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाले हैं, आप उन्हीं की शरण में जाइए, तो तभी आपका कल्याण होगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है कल्याण होने का। इस पर हिरण्यकश्यपु गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने प्रहलाद को फटकारते हुए कहा, बता तेरा भगवान कहाँ है। वो कहता है कि हर जगह भगवान है, सर्वत्र व्याप्त है, बताओ तो कहाँ है तुम्हारा भगवान। तो कहे कि भगवान तो सब जगह व्याप्त है। तो उसने राजमहल के खंभे में इशारा किया कि क्या इस खंभे में भी भगवान होते हैं क्या। तो प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल है भगवान, इसमें भी भगवान है। तो प्रहलाद जी ने थोड़ा सा अपनी संतुष्टि के लिए किसी भी कारणवश उन्होंने खंभे में कान लगाया, तो उन्हें धीरे धीरे गुरु 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 की आवाज़ सुनाई दिया। तो वे आश्वस्त हो गए कि इस समय भगवान, वैसे तो उनको विश्वास था ही हमेशा, उनको आश्वासन मिल गया इससे कि जब उन्होंने खंभे में गुरु गुरु की आवाज़ सुना तो आश्वस्त हो गए और पिताजी को कहा कि हाँ इस खंभे में भी भगवान है। तो उस समय तो हिरण्यकश्यपु आग बबूला था, ना आओ देखा ना ताओ, और एक घूसा मारा जोर से उस खंभे में, तो इतनी जोर की आवाज़ हुई, खंभा टूटा और उसमें से एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जो आधा मनुष्य था और आधा सिंह था। वही नरसिंह भगवान थे। इसके पहले तो भगवान का यह रूप किसी ने नहीं देखा था, लक्ष्मी जी ने भी नहीं देखा था, ब्रह्मा जी ने भी नहीं देखा था, इंद्र ने भी नहीं देखा था, किसी देवशक्तियों ने नहीं देखा था, न किसी अप्सरा ने देखा, न यक्ष ने, न गंधर्व ने, न पितर ने, किसी ने ऐसा रूप नहीं देखा। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, वहाँ सभी देवशक्तियाँ देख रही थी भगवान की लीला। तो हिरण्यकश्यपु ने भी देखा कि इस खंभे से एक बड़ा विचित्र प्राणी प्रकट हुआ है, जो आधा मनुष्य है और आधा सिंह जैसा है। उसने पूछा था, उसने भगवान प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने डांटते हुए पूछा था, और प्रहलाद जी ने जवाब दिया था उनको कि इस खंभे में भी है। तो उसने कहा कि हिरण्यकश्यपु ने कहा था कि क्वासो यदि स सर्वत्र तस्मात् स्तंभे न दृश्यते, तस्मात् स्तंभे न दृश्यते। अगर भगवान सब जगह है तो खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता है। और इसलिए जो उसने गुस्सा मारा तो भगवान प्रकट हुए। भगवान जब प्रकट हो गए तो भगवान का यह रूप देख करके न मृगम न मानुषम, न वह पूरे का पूरा सिंह था, न पूरे का पूरा मनुष्य था। तो जब भगवान प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यपु को झट से पकड़ लिया। पहले तो दोनों के बीच एक युद्ध जैसा हुआ, वो भी बचने का प्रयास किया हिरण्यकश्यपु ने, और भगवान पर हमला भी किया। और तो समझ नहीं रहा था कि आखिर ये चीज़ है क्या। तो भगवान ने कुछ देर युद्ध किया हिरण्यकश्यपु के साथ,
और उसको उठा करके अपने गोद में बैठा लिया, जांग पर बैठा लिया उसने घर के दरवाजे पर, क्योंकि उसको तो वह वरदान प्राप्त था कि न घर में मरे न बाहर मरे। तो संध्याकालीन बेला में न दिन में मरे न रात में मरे। तो संध्याकालीन बेला थी और घर के दरवाजे पर बैठ गया, न वो घर के बाहर था न घर के अंदर था, न अस्त्र से शस्त्र से मारने का था, वरदान उसे प्राप्त था हिरण्यकशिपु को। तो भगवान ने जांग पर बिठाकर, जो न धरती था न आसमान था, तो अपने नखों से उसको पेट को चीर डाला और उसकी अतरिया निकाल करके अपने गले में धारण कर लिया। और इसके दौरान भगवान का जो क्रोध से लबालब जो उनका व्यक्तित्व था, उसको देख करके किसी को उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। यह संवाद चारों ओर फैल गया। भगवान का जो चेहरा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, जब उन्होंने मुंह खोला तो लगता है जैसे पहाड़ की कोई गुफा हो। तपाए हुए सोने के जैसा उनका पीला वर्ण था। सभी दैत्य उसे देख करके भाग गए थे उसको देख करके। और इस तरह से भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपने जांग पर लिटा करके उसको मार डाला। भगवान मारते थोड़े ही, भगवान तो कल्याण करते हैं, उसका उद्धार करते हैं। तो ब्रह्मा जी का भी वरदान रह गया और बीच का भी रास्ता निकल गया उसकी मृत्यु का, क्योंकि दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी आदमी मरे नहीं। जो भी इस धरती पर आया है उसको मरना है। भले अपने आप को कुछ देर तक के लिए आदमी होशियार समझ लेता है, लेकिन जो प्रकृति की व्यवस्था है उसके अंतर्गत मृत्यु की प्राप्ति सबको करनी है। लेकिन हमारा दृष्टिकोण ही उल्टा है। हम राक्षसों के ढंग से सोचते हैं कि हम अमर हो जाएं, कोई ऐसा वैज्ञानिक आविष्कार हो जाए कि हम अमर हो जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भगवान के विधान में किसी की हिम्मत नहीं है कि हेरफेर कर दे। तो इस तरह से भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया। सभी देवताओं ने पुष्प वृष्टि की आसमान से और एक बहुत बड़े राक्षस का अंत हो गया। तो आइए आज हम इतने ही पर इस कड़ी को समाप्त करते हैं और आगे फिर चर्चा करते हैं कि इसके बाद फिर क्या हुआ। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।